हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हम क्या देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे, पहले हमने देखा था कंपोजिट स्पेयर, फिर हमने देखा था इंटरनल हीट जनरेशन विद इन स्पेयर, और फिर हमने देखी थी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। यहाँ तक सारी बातें हमने कर ली थी। आई होप कि वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी अभी हम थोड़ा रिकैप करेंगे, तो आपको फिर से रिकॉल चीजें हो जाएंगी। और आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे, ध्यान से समझना। हम 2 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे, तो जो भी करें आप ध्यान से सुनना। अगर वो क्वेश्चन आपने समझ लिए, सुन लिए, तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो कंडक्शन के। तो सबसे पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या बताया था। हम बात कर रहे थे किसकी, क्रिटिकल रेडियस की। तो वहां पे हमने सिलेंडर के लिए क्या बताया था। सिलेंडर के लिए हमने बताया था, वो क्या था आपका, आर था KI/H। इन्वायरमेंटल लिखो या H इंफिनिटी लिखो, हम इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दो, ठीक है। और हमने स्पेयर के लिए क्या बताया था, इसको 2 टाइम्स कर दो, 2KI/H इंफिनिटी। और हमने बोला था अगर स्लैब है तो वहां पे आप जितनी थिकनेस बढ़ाते जाओगे उतना आपका क्या होता जाएगा, उतना आपका क्यू डॉट कम होता जाएगा। तो यहाँ से हमको एक चीज देखने को मिली थी, वो क्या था, वो रिलेशन था जो मैंने शायद नहीं बताया था पिछले वीडियो में, आज देख लो। वहां पे हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन होता है, ये आपका क्यू डॉट का, और ये आपका होता है रेडियस का। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपकी रेडियस कम है सबसे, जो आपकी रेडियस ऑफ इंसुलेशन है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्यू डॉट मैक्सिमम होगा। अब इधर अगर आप जाते हैं क्रिटिकल थिकनेस से आगे, क्रिटिकल रेडियस से आगे जब आप जाते हैं, तो आपका क्या हो रहा है, क्यू डॉट कम हो रहा है। आपका क्या हो रहा है, क्यू डॉट कम हो रहा है। और अगर आप इससे पीछे भी आते हैं तो आपके पास क्या हो रहा है, क्यू डॉट कम हो रहा है। आई बात समझ में, क्यू डॉट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये वाली अगर आप रेडियस लेंगे तो आपका क्यू डॉट मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे 2 केस है, जैसे मान लो आपको इस क्यू डॉट के लिए डिराइव करना है, इस क्यू डॉट के लिए डिराइव करना है, तो यहाँ पे आपके पास कितनी पॉइंट आ रहे हैं, 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे रेडियस में भी आपके पास क्या आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे, यानी कि एक कम वाला और एक ज्यादा वाला। तो यहाँ पे अगर आप इस पे उसको बनाओगे तो आपके पास क्या होगा, मटेरियल कम लगेगा। अगर इस रेडियस पे बनाओगे तो रेडियस अगर बढ़ाओगे तो उसकी थिकनेस बढ़ेगी और मटेरियल ज्यादा लगेगा। तो लेकिन यहाँ पे कम वाली पे करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो इसलिए हमको क्रिटिकल रेडियस ऑफ थिकनेस की या फिर रेडियस ऑफ इंसुलेशन की क्या पड़ी थी, रिक्वायरमेंट पड़ी थी, ताकि पहला तो आपको ये पता लग जाए कि किस रेडियस पे आपका क्यू डॉट मैक्सिमम होगा, और दूसरा आपके पास ये सॉल्यूशन हो जाए कि अगर आपको किसी हीट रेट के लिए बोला, अगले ने हीट रेट फिक्स कर दी, तब आपके पास इंसुलेशन की आपको थिकनेस पता रहे, और जिससे आपके पास 2 पॉइंट मिलते हैं, आप कम वाले पॉइंट पे क्या बना पाओ, उसको रेडियस को बना पाओ, ताकि आपका मटेरियल कम लगे। अब आज का जो हमारा काम है वो देखते हैं, वो है हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसका डाटा लिख लो, या फिर मैं कह रहा हूँ पूरा क्वेश्चन ही लिख लो, और फिर हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास क्या दिया हुआ है, एक होलो स्पेयर। पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास क्या है, एक होलो स्पेयर है, ठीक है। और स्पेयर के अंदर क्या भरा हुआ है, स्पेयर के अंदर भरा हुआ है हॉट फ्लूइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, वो कितना है, 250 डिग्री सेल्सियस, ये भी ठीक है। और इसकी रेडियस दी हुई है, यानी कि इनर रेडियस आपको दी हुई है, वो कितनी है, वो आपको दी हुई है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर आपको दी हुई है, और आपको क्या दिया हुआ है, 0.7 मीटर,
ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी यानी कि क्या दी हुई है, के दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 41 प्लस 0.001 टी, ये दिया हुआ है। ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका टेम्परेचर कितना है 250 डिग्री सेल्सियस, और इसका आउटर टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको दिया हुआ है टी इनफाइनाइट यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर है। ठीक है। एज्यूम इनर साइड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, आउटसाइड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर पूछा है, यानी कि आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है एच इनफाइनाइट। ठीक है। इतना क्वेश्चन सबने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, बताओ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे एक चीज है वो क्या कर रही है, गोल करने वाली। वो गोल करने वाली चीज क्या है, सबसे पहले आपके पास इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ये आपका स्पेयर है और ये आपका इन्वायरमेंट। ठीक है। इसने सारी बातें बोली, आपके पास समझ में आ गया कि R2 कितना है, अगर आप इसको सही से लिखें तो R2 कितना है 0.7 मीटर, R1 कितना है, R1 है आपका 0.5 मीटर। ठीक है। कंडक्टिविटी आप लिख सकते हैं 0.41 प्लस 0.0001 टी। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, टी इनफाइनाइट 30 डिग्री सेल्सियस, T2 आप लिख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और TH आपको कितना दिया हुआ है 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में एक लाइन बोली है, वो लाइन क्या है, वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। वो लाइन उसने लिखी हुई है कि आपका एज्यूम इनर साइड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। उसने क्या बोला है कि इनर साइड का जो कन्वेक्शन और आपकी जो वॉल है उसके बीच का रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल। आ रही है बात समझ में। उसने यही बोला है कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने जब पहले वाला आपको क्वेश्चंस का सेशन किया था उसके अंदर भी मैंने ये बात चीख चीख के बोली थी, और आज मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जब भी आपको क्या बोला जाए, जब भी आपको बोला जाए रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल। ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, बताओ जरा। रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसका मतलब क्या है, T1 इज इक्वल टू TH। अगर यहाँ पे आपका टेम्परेचर T1 है तो वो T1 किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपके TH के। वो T1 किसके बराबर, अगर ये रेजिस्टेंस जीरो ना होता यानी कि नेग्लिजिबल ना होता तो ये दोनों टेम्परेचर कभी समान नहीं होते, ये टेम्परेचर डिफरेंट होता, ये टेम्परेचर डिफरेंट होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसने बोला है रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका T1 क्या है, TH के बराबर। अब कहना क्या चाह रहा है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं आपको सीधा सा बोलता कि एक स्फीयर है उसका इनर टेम्परेचर इतना है, आउटर टेम्परेचर इतना है, तो आपके लिए सिंपल था। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, इसके अंदर फ्लूइड है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। ये वाला केस जो इसने फ्लूइड करके दिया और फिर इसने बोला नेग्लिजिबल है, तो भी वही बात है। और अगर ये डायरेक्ट ये दे देता फ्लूइड नहीं है, T1 टेम्परेचर कितना है 250, तो भी आपके पास वही केस था। आई बात समझ में। ठीक है। अब आपको पूछा क्या, एच इनफाइनाइट, तो यहां से आपको एक क्या चीज दिख रही है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहां से क्या होगा, कंडक्शन होगा। ठीक है। यहां से कंडक्शन होगा। अब एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, क्या यहां और यहां के बीच में कोई हीट ट्रांसफर होगा क्या, अरे बताओ, कोई हीट ट्रांसफर होगा क्या। अगर ये दोनों चीजें डिफरेंट होती, ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर डिफरेंट होता, तब तो यहाँ पे क्या होता, कन्वेक्शन होता, तब तो यहाँ पे कन्वेक्शन होता। लेकिन ये क्या है, दोनों टेम्परेचर सेम है। अगर टेम्परेचर सेम है तो वहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ये आपको भी पता है और ये मेरे को भी पता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ, यानी कि जिस रेट से हीट का ट्रांसफर हुआ उसी रेट से क्या होगा, वो एटमोस्फेयर है वो इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि जो हीट बाहर आई उसको कौन ले लेगा, एटमॉस्फेयर। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो हीट रेट कंडक्शन में हुई, ठीक है, किसमें, स्पेयर में, वो किसके इक्वल होगी, हीट रेट ऑफ कन्वेक्शन। ऐसा लिख सकता हूं, बोलो। जो हीट रेट यहाँ पे क्या हुआ,
जो हीट इसने बाहर फेंकी यानी कि जो कंडक्शन से बाहर आई वो क्या होगा, कन्वेक्शन से इसको कौन लेके चला जाएगा, एटमॉस्फेयर लेके चला जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, T2 आउटर टेम्परेचर, T1 अपॉन इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस, कल ही हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के ये वाला लिखेंगे, के R1 R2, ये है, सिंपल है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T2 हायर है, TH अपॉन 1 अपॉन H, ठीक है। और एरिया क्या होगा, एरिया होगा आपका, बोलो, ये वाली रेडियस का, बाहर वाली रेडियस, क्योंकि इससे हो रहा है स्पेयर है तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है आपकी R2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 पाई R2 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो T2 कितना है, T2 है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, T1 माइनस T2 लिख सकते हो, क्योंकि अंदर से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 250 माइनस 100 अपॉन R2 कितना है 0.7 माइनस 0.5 अपॉन 4 पाई, और K क्या है, K आपका ये है प्लस R1 0.7 इंटू 0.5, ठीक है। T2 कितना है 100, TH कितना है 30, 1 बाई H हमको फाइंड करना है 4 पाई R2 स्क्वायर यानी 0.7 का स्क्वायर। इतनी बात किस किस को समझ में नहीं आई बताओ मेरे को, क्या क्या लिखा हमने, 250 माइनस हमारे पास क्या है, हमारे पास है माइनस 100 और यहाँ पे ये सब, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब क्या करो, यहाँ पे कितना बचा 150 इंटू 4 पाई के 0.7 इंटू 0.5 अपॉन 0.7 माइनस 0.5 कितना बचा 0.2 बचा, इज इक्वल टू यहाँ पे 70 इंटू एच इंटू 4 पाई 0.7 का स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, 1.7 से 1.7 कैंसिल हो रहा है, और 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा 15, और यहाँ पे बचा आपके पास के, यहाँ पे बचा 0.5 डिवाइड बाई 0.2, यहाँ पे बचा 7 इंटू एच इंटू 0.7, ये बचा। एच हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या है टी है, तो के 40 टी, तो कैसे निकालोगे टी, टी की जगह क्या पुट करोगे, सोचो, टी की जगह आप क्या पुट करोगे, बोलो, टी की जगह क्या पुट करोगे, टी की जगह पुट करोगे एवरेज, यानी कि T1 और T2 का एवरेज। आ रही है बात समझ में, T1 और T2 का क्या पुट करोगे, एवरेज। तो एवरेज कितना आ जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 250 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 350 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 175, यही होगा। तो यहाँ पे 175 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखो 15 इंटू 40 प्लस 0.04 इंटू 175, यह आएगा इंटू 0.5 डिवाइड बाई 0.2 और अपॉन में 7 इंटू 0.7, और ये क्या आ जाएगा आपके पास h, और इसको सॉल्व करो, मैं भी करता हूं आप भी करो। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा 15 इंटू 40 प्लस 0.04 इंटू 175 इंटू 0.5 डिवाइड बाई
0.2 इंटू 7 इंटू 0.7 साथ साथ करो तो वो कितना आ जाएगा, h आ जाएगा आपके पास 359.69। ठीक है, और ये क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर के। तो ये आपके पास क्या आ गया, h आ गया, आपके पास क्या आ गया, h आ गया। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली प्रॉब्लम, ये पहली प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम सिंपल थी, सिर्फ एक पॉइंट आपको समझने वाला था। वो क्या था, अगर ये पॉइंट आपको नहीं पता है, अगर इस लाइन को आप नहीं पकड़ रहे हो कि जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, तो आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन कभी नहीं आएगी कि आपका T1 250 है। और अगर T1 250 है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को आगे हिला भी नहीं सकते। अरे ये बात समझ में, क्वेश्चन इजी है, बस ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर काम की थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमने लगाया क्या, हीट रेट कंडक्शन, यानी कंडक्शन से जो हीट रेट आई वो कौन लेके चला गया, कन्वेक्शन से आपका एटमॉस्फेयर लेके चला गया। दोनों को इक्वल किया, T1 माइनस T2 क्यू डॉट क्या होता है, डेल्टा T अपॉन आर। तो आर क्या, स्पेयर के लिए हमने याद है हमको R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 आपको याद नहीं रखना है, आउटर माइनस इनर अपॉन 4 पाई के R1 R2। ठीक है, T2 माइनस TH 1 अपॉन HA, ये भी हमको याद है। यहाँ पे पाई 4 पाई R1 स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि बाहर वाले से हो रहा है कन्वेक्शन। अगर अंदर वाले से ये दोनों टेम्परेचर अलग अलग होते तब लेते तो हम कौन सा लेते, अंदर वाला लेते। फिर हमने ये कैलकुलेशन करी, यहाँ पे के था ये है, तो यहाँ पे के का कोई इंटीग्रेशन मत करने बैठ जाना, यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या रखनी है, इसकी एवरेज वैल्यू रखनी है। एवरेज वैल्यू रखी और हमारे पास क्या आ गया, एच का वैल्यू आ गया, ये नियरली कितना हो गया, एच इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बड़ा काम का क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन देख के ही यादों का तो हवा निकल गई होगी क्वेश्चन देख के ही हवा निकली कि नहीं निकली, बताओ जरा। इतना बड़ा क्वेश्चन, पढ़ो इसको ध्यान से। पढ़ लिया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसका, क्रिटिकल थिकनेस का क्वेश्चन है। अभी आपने क्रिटिकल रेडियस, क्रिटिकल थिकनेस वो सब पढ़ा था, उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, खूब सारी चीज इसके अंदर सीखने वाली। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉपर ट्यूब ऑफ 20 mm आउटर डायमीटर 1 mm थिकनेस एंड 20 मीटर लॉन्ग। ठीक है, सबसे पहली लाइन हमने पढ़ी और हमने क्या देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटर रेडियस है वो कितने mm है, वो है आपकी 20 mm। 20 mm आपकी आउटर रेडियस है और इसकी थिकनेस इसने कितनी बताई है, 1 mm, यानी कि इनर रेडियस उसने इनडायरेक्टली बताई है, वो कितनी है, 19 mm। ठीक है, 19 mm है। फिर उसने क्या बोला है, 20 मीटर लॉन्ग, यानी कि L कितना है, 20 मीटर। ठीक है, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो R1 कितना है, 19 mm, और अगर R2 की बात करूं तो वो कितना है, 20 mm। ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 400, यानी 400 वाट पर मीटर केल्विन पर केल्विन। ठीक है, इज केयरिंग सेचुरेटेड स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है, स्टीम कैरी कर रहा है। स्टीम कैरी कर रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 150 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि इसको हम क्या बोल देते हैं, TH, और TH हमारा कितना है, 150 डिग्री। ठीक है, फिर इसने क्या दिया है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने क्या नहीं बोला है कि नेग्लेजिबल, इस बार वो नेग्लेजिबल वाला केस नहीं है, दूसरा वाला केस है जहाँ पे दोनों टेम्परेचर अलग अलग होंगे। अब ध्यान से देख लेना, द ट्यूब इज एक्सपोज टू एन एम्बियंट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, टी इनफाइनाइट क्या दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस। द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ एयर आपको दिया हुआ है, TH इनफाइनाइट आपको दिया हुआ है 5, और ये यूनिट भी आपको ध्यान में रखनी है।
थर्मल कंडक्ट ग्लास वूल इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन, यानी कि इंसुलेशन के लिए उसने क्या यूज किया है, ग्लास वूल। ग्लास वूल क्या आपके पास मटेरियल है, किसके लिए, इंसुलेशन के लिए, तो उसने ग्लास वूल यूज किया है और उसका रेडियस उसने दिया है, उसका कंडक्टिविटी दिया है कितना, 0.075, यानी कि उसने क्या दे दिया आपको दे दिया उसने KI 0.075, ठीक है। फिर आपने क्या दिया है, इफ द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन यूज्ड इज 5 mm हायर द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, द रेट ऑफ स्टीम कंडेंसेशन इन kg पर हावर, एंथैल्पी उसने दी है कंडेंसेशन की, और वो कितनी दी हुई है, वो उसने दी हुई है 20 to 30, यानी कि LH कंडक्शन कितना दिया हुआ है, 20 to 30 kg पर हावर, ये दिया हुआ है, सॉरी किलो जूल पर kg, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन ऑफ स्टीम आपको दिया हुआ है, और आपको क्या पूछा है, रेट, कितने रेट से वो कंडेंसेट हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे ट्यूब, और ट्यूब है मतलब सिलेंडर है, सिलेंडर है, तो इसकी अगर क्रिटिकल थिकनेस आप निकालेंगे तो क्रिटिकल रेडियस, सॉरी थिकनेस का नाम आ रहा है बार बार, ये निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखाया था, KI/H इनफाइनाइट, ये वाली चीज मैंने लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी, ये फॉर्मूला तो आपको याद है, तो लगाओ यहाँ पे कितना आएगा, KI कितना है 0.075 अपॉन H इन्फिनिटी कितना है, यहाँ पे H इनफाइनाइट है 5, तो इसको डिवाइड करो, 0.075 डिवाइड बाई 5, और वो कितना आ जाएगा आपके पास 0.015 मीटर, तो इसको mm में कर लो तो कितना आ जाएगा 15 mm, ठीक है, 15 mm आ जाएगा। अब क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे क्या आया 15 mm, ये क्या है, RC है, RC है, और यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना, और ये 19 का हाफ कितना हो जाएगा, 19 का हाफ हो जाएगा 9.5, ये आएगा, है ना। अगर ये 20 होती तो थिकनेस ये तो पहले ही खत्म थी, समझ रहे हो बात को। ऐसे भी आप पता लगा सकते हो, आपने गलत कर लिया, क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 20 लिख रखा था, 20 अगर इसकी रेडियस 20 होती, आपके पास थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ही 15 आ रही है, यानी कि वो तो क्या कहाँ पे, यहीं पे रह जाती, तो इंसुलेशन करते किस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि मैंने क्या कर दिया, गलत लिख दिया, तो ऐसे आपको भी पता लग सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 15 mm आ गया। अब हमको बोला गया है कि इसके अंदर क्या जोड़ो, 5 और जोड़ो, यानी कि जो रेडियस आपकी आई है उसके अंदर आपको 5 ऐड करना है, और वो कितना हो जाएगा 20 mm, ठीक है। इसकी रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, 20 mm, समझ रहे हो बात को। तो ये वाली R3 हो गई, और ये कितनी है, ये है 20, ये 5 ऐड क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमारे पास जो भी थिकनेस आएगी इंसुलेशन की इज 5 mm हायर देन क्रिटिकल, यानी कि इफ द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन यूज्ड इज 5 mm हायर, आपने क्या किया, आपने थिकनेस यूज किया, कितने का यूज किया, ये 10 थी, आपकी रेडियस कितनी आई 15 आई, माइनस 10, आपने कितनी थिकनेस यूज की 5, इसमें बोल रहा है 5 और ऐड कर दो, तो 5 और ऐड करोगे तो T क्या हो गया 5 + 5, और वो कितनी हो गई 10, यानी कि वो बोल रहा है कि इसको क्या करो 10 करो, 5 तो थी पहले से, 5 और ऐड करो 10 हो गई, तो 10 ये और 10 ये 20 हो गया कि नहीं हो गया, 10 ये और 10 ये 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आता है, अब आपको क्या निकालना है, क्यू डॉट निकालना है, क्यू डॉट निकालना है, क्योंकि क्यू डॉट निकालेंगे तभी तो क्या होगा, ठंडा होगा, अरे क्यू डॉट निकलेगा तभी तो ये स्टीम क्या होगा, ठंडा होगा, कंडेंसेट होगा, क्यू डॉट निकलेगा, हीट निकलेगी तभी तो क्या होगा,
कंडेंसेट होगा, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, क्यू डॉट। क्यू डॉट क्या होगा, T2 माइनस T1, यानी कि T2 क्या है, T इनफाइनाइट, T1 क्या है, यहां से बाहर आएगा किससे, अंदर से, तो TH माइनस T इन्फिनिटी, अंदर से बाहर जाएगा तो TH माइनस T इन्फिनिटी और RTH। RTH कैसे निकलेगा, RTH इक्विवेलेंट, और वो किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो RTH निकालो भाई, RTH निकालो, RTH निकालो। सबसे पहले क्या हो रहा है, कन्वेक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन, यहाँ पे कंडक्शन, यहाँ से कंडक्शन और फिर कन्वेक्शन, यानी कि आपके पास 4 रेजिस्टेंस आएंगे। कौन कौन सा, पहला इससे और इसके बीच में, अब यहाँ पे वो नेग्लिजिबल नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से आगे, समझ रहे हो। पहला कन्वेक्शन, फिर स्फीयर के अंदर कंडक्शन, फिर इंसुलेशन के अंदर कंडक्शन और फिर वापस से कन्वेक्शन। तो यहाँ पे लिखो तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन एच ए प्लस ln R2 अपॉन R1 2 पाई के एल प्लस ln R3 अपॉन, इसको R3 बोल दो, और ये क्या है, R2 है, और ये क्या है, R1 है, वो लिख ही रखा है हमने। तो R3 अपॉन R2 आउटर रेडियस अपॉन इनर रेडियस 2 पाई के एल, ठीक है, प्लस कन्वेक्टिव वापस से, तो 1 अपॉन एच इनफाइनाइट ए, और यहाँ पे क्या है, एच एच, ठीक है। तो ये कितना बना, 1 अपॉन एच एच कितना है, एच 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 150 2 पाई के एल, इसका आउटर रेडियस लो, आउटर लोगे तो क्या होगा, 2 पाई आर एल, तो क्या होगा 2 पाई आर एल, आर कितना है 20, एल 20 है और आर कितना है 0.02, ठीक है, प्लस ln R2 है 0.02, ये दोनों mm कैंसिल हो जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 अपॉन 9.5 2 पाई के कितना है, कंडक्शन 400, L कितना है 20, प्लस ln R3 कितना है 20 है, तो mm में है तो सीधा ही लिख दो, R2 कितना है 10 है, और 2 पाई के कितना है 0.075, L है 20 प्लस H इनफाइनाइट कितना है 5, 2 पाई आर एल 20, आर कितना है R3 वाला, तो वो कितना हो जाएगा 0.02। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ मेरे को, इतनी बात किस किस को समझ में आई, बोलो, अरे बात समझ में आई क्या, गुरुजी बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या किया, हमने 4 रेजिस्टेंस लिए, कौन कौन से, पहला कन्वेक्शन, फिर यहाँ पे कंडक्शन, फिर यहाँ पे कंडक्शन, फिर यहाँ पे कन्वेक्शन, 1 अपॉन एच ए ln R2 अपॉन R1 आउटर अपॉन इनर अपॉन 2 पाई के एल, ln आउटर अपॉन इनर 2 पाई के एल 1 अपॉन एच इन्फिनिटी। यहाँ पे लेंगे ये वाली रेडियस 2 पाई आर एल, तो यहाँ पे 1 करो, ठीक है, सॉरी 1 भी नहीं, 0.0095, ये करो 0.0095, हाँ ये वाली रेडियस, ठीक है, और यहाँ पे उसमें कौन सी वाली रेडियस लोगे, ये वाली रेडियस, ठीक है, और इसको सोल्व करो। अब सोल्व करने में हालत बिगड़ जाएगी, करो सोल्व, 1 अपॉन 50 इंटू 2 इंटू 3.14 टू 20 इंटू 0.0095, ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास 0.005
0.58 प्लस ln 10 डिवाइड बाई, मेरे साथ साथ करते रहो ताकि आपकी भी हो जाए, वरना आप बैठे बैठे देख रहे हो कोई फायदा उसका है नहीं। मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी नहीं हो रही, तो उससे क्या फायदा है बताओ? कोई फायदा है क्या? उसका कोई फायदा नहीं है। 0.0000010, ठीक है। अरे मेरी तरफ मत देखो, कर लो गुरुजी, कर लो। कॉपी पेन लो और करो। और ये कितना आ जाएगा? ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिखोगे तो क्या आ जाएगा? टी एच माइनस टी इनफाइनाइट, टी एच माइनस टी इनफाइनाइट 150 माइनस 27 अपॉन ये वैल्यू 0.1586, और ये आ जाएगा आपके पास 150 माइनस 27 डिवाइड बाई 0.1586, ये आएगा 775.535। कोई गड़बड़ की है क्या हमने? कोई गड़बड़ नहीं की है हमने, ठीक है। यही आंसर है, मैंने पहले भी निकाल रखा है आपके पास। और वो भी आंसर कितना है, आप 773 आ रहा होगा, किसी का 2 आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, वो चलेगा, ठीक है। तो इतना हमारे पास क्यू डॉट आ गया। अब यहां से आपके पास क्या आया? क्यू डॉट आ चुका। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकाली, हमको क्या बोला था कि इसके ऊपर क्या लगी हुई है, वूल की आपके पास इंसुलेशन लगी हुई है। इंसुलेशन लगी हुई है तो आपको जो भी इंसुलेशन की थिकनेस आए, उसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, जो भी थिकनेस आए उसका 2 गुना लो। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, उसका थिकनेस निकाला। थिकनेस कैसे निकाला? उसकी रेडियस आई 15, 15 में से हमने कितना घटाया, 10 घटाया, तो उसकी थिकनेस आई 5। हमने थिकनेस को दुगना किया तो उसका थिकनेस बना 10। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 10 है और ये वाली वैल्यू आपके पास 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना हुआ, उसकी रेडियस हो गई 20 और उसका डायमीटर कितना हो गया 40, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सारा डाटा दिया हुआ था, हमने आरटीएच निकाला यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि हमको क्यू डॉट चाहिए, किस रेट से हीट बाहर जा रही है, उसी के कारण तो ये क्या होगा, कंडेंसेट होगा। तो वो निकाल लिया, वो रेट हमारे पास यहाँ पे इतना आया आरटीएच, और आरटीएच को हमने यहाँ पे रखा तो हमारे पास इतना वोट आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जितना एनर्जी आपका निकल रहा है क्यू डॉट, वो किसके बराबर होगा, आपके एम डॉट इंटू लेटेंट हीट ट्रांसफर यानी कि कंडेंसेशन, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, एम डॉट, यही तो आप लिखते थे, एम डॉट इंटू एल एच, और वो किसके रेट के, इसके रेट के। तो यहां से निकालो 775 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2230 इंटू एम डॉट, और यहां से एम डॉट कितना आ जाएगा, ठीक है। एम डॉट कितना आ जाएगा 775, ये किस में दिया हुआ है, किलो जूल में, है ना। और ये वाली क्या है, वाट है, तो जूल पर सेकंड है, तो ये इधर जूल है, तो इसको भी क्या कर लो, जूल कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 775 डिवाइड बाई 2230 इंटू 10⁻³ और वो आ जाएगा आपके पास 3.47 एम डॉट 3.47 इंटू 10⁻⁻⁴ ये है। तो इसको आपको किस में पूछा गया है, केजी पर हावर में, केजी पर आवर में पूछा गया है, तो इसको 600 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपकी सेकंड में आई है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी, इसको 600 से मल्टीप्लाई करो
तो वो आ जाएगा आपके पास 1.25 kg पर हावर। ये सेकंड में था kg पर सेकंड, और हमको पूछा किस में था, kg पर हावर में, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3600। इतना आंसर आया कि नहीं आया, और ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन लेंदी है, तभी मैंने लेंदी क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप समझें। भले ही हम ये 2 क्वेश्चन करें, लेकिन ये करने के बाद जो हौसला होना चाहिए वो आसमान पे होना चाहिए कि मैं अब कोई भी क्वेश्चन आए मैं बना लूं, और इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके पास सेमेस्टर में कभी नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? फिर से सुनो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये सारा डाटा हमको गिवन था, ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि जो आपकी इंसुलेशन है उसका आपको दुगुना, आप उसको उसमें आपको 5 जोड़ना है। इसने रेडियस में 5 नहीं जोड़ा है, इसने किसमें जोड़ा है, थिकनेस में। तो थिकनेस में 5 जोड़ा, तो हमारे पास थिकनेस आई थी इतनी, इसमें हमने 5 ऐड किया तो बन गया 10, इसकी रेडियस हमारे पास बन गई 20। तो हमारे पास क्यू डॉट हमको चाहिए किसके लिए, कंडेंसेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कन्वेक्शन है तो कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर, यहाँ पे कंडक्शन है, यहाँ पे कंडक्शन है, और यहाँ पे बाहर कन्वेक्शन है। एरिया का ध्यान रखना, इसमें अंदर वाला एरिया लेंगे, बाहर वाले में बाहर वाले का एरिया लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाली रेडियस ली, यहाँ पे ये वाला सही है, ये सही है, और यहाँ पे बाहर वाली रेडियस ले, यहाँ से किया तो आपके पास ये वैल्यू आई। क्यू डॉट यहाँ से निकल गया 775 एक चीज और ध्यान में रखने वाली थी, यहाँ पे आपके पास ये जूल में है तो इधर भी जूल में लेना है, तो 10⁻³ को भूल मत जाना। और यहाँ पे ये किस में आया, ये kg पर सेकंड में आया, तो इसको हावर में बदलने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर तो आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आंसर लिखना है। क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एक सिलेंडर दिया हुआ है, और सिलेंडर में आपको क्या पूछा है, टेम्परेचर पूछा है, यही दिया हुआ है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपको क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, बोलो दिया हुआ है कि नहीं। सिलेंडर दिया हुआ है, हीट इज जनरेटेड यूनिफॉर्मली इन ए लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। आपको दिया हुआ है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके अंदर क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, और वो कैसी जनरेट हो रही है, यूनिफॉर्मली। अब एक चीज तो आपको याद आ रही होगी, पुरानी वीडियो अगर आपने देखी है तो वो तो आपको याद आ ही रही होगी, जिसके अंदर हमने सॉलिड सिलेंडर के अंदर इंटरनल हीट जनरेशन किया था, और वो भी किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म के लिए हमने किया था कि नहीं किया था, बोलो। और वहां से हमको क्या पता लगा था, सेंटर पे अपना सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, और आउटर पे क्या था, मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि वाल पे टेम्परेचर मिनिमम था। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया हुआ है 10 mm, इसका मतलब रेडियस कितनी है, 5 mm, रेडियस 5 mm एट द रेट ऑफ 4 की पावर क्यू डॉट दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷, और यूनिट है वाट पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड मटेरियल इज, आपको थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, और वो कितनी है, 25, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन, क्या बोला है, स्टडी स्टेट कंडीशन, यानी कि ये वाली टर्म 0, ठीक है। दिस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ द रोड इज, यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच में आपको टेम्परेचर डिफरेंस पूछा। अब एक चीज याद रखो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आपको मैंने क्या बोला था, जनरल हीट कंडक्शन याद रखनी है। और स्पेयर के लिए क्या थी, 1/α δ/r, 1/r r δt/r प्लस Q.G डिवाइड बाई K इज इक्वल टू क्या था आपके पास, 1/α ∂T/∂τ। तो यहाँ पे स्टडी बोला है तो ये वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई।
और यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे ये वाली पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये उधर गया, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया, लाप 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 लाप, 2 मिनट में आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये उधर गया इधर गया, r²/2, फिर ये उधर गया इंटीग्रेशन हुआ, ये डिवाइड में वापस गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया था, वो आया था, मैं सीधा लिख रहा हूं, t आया था, t = TW, मैंने भी याद नहीं कर रखा है क्योंकि मैं भी क्या करता हूं, डिराइव करता हूं, सीधा सा है, कौन याद रखे। अब याद रखोगे, एक में 6k है तो एग्जाम में कौन सा लगाओगे, स्पेयर वाला लगाओगे 6k वाला, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे डिराइव कर लो, आपके पास सीधी सी इक्वेशन आ जाएगी। आपको पूछा क्या है, r बराबर 0 पे और r बराबर r पे, तो यहाँ पे t निकाल लो, r बराबर 0 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TW प्लस Q.G डिवाइड बाई 4k, और r² कितना है, 0.005 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये t है तो t माइनस TW ही हमको पूछा है, और वो कितना आ जाएगा, Q.G क्या, 4 × 10⁷ अपॉन 4k कितना है, 25.005 का स्क्वायर, कर दो इसको, रखो 0.005 × 0.005 × 4 × 10⁷ डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस दोनों के बीच। आई बात समझ में, और यहाँ से भी आपको दिख रहा है T माइनस TW पॉजिटिव आया है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ये बात सेटिस्फाई हो गई। अगर ये वाली चीज नेगेटिव आ रही है तो आपका गलत है, क्योंकि यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर में क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा और वाल पे क्या होगा, मिनिमम होगा, ये चीज हमने पढ़ी थी, तो ये नेगेटिव आ रहा है तो आपका आंसर गलत। ठीक है, तो मैं ये छोटा सा क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आपको पता चले कि ये आपको लगाने कैसे। अब ये आप याद करोगे, करने को कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि ये याद है तो अब आपको सिर्फ 2 छोटे छोटे इंटीग्रेशन करने हैं। ये इधर आया, r बना, देखो मैं करके ही दिखा देता हूं, ये क्या बना, ये इधर आया तो 2/2r, r.t/2r = -Q.G डिवाइड बाई k, और ये बना r, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ तो ये क्या बना, r²/2 प्लस c1। ठीक है, फिर ये वापस डिवाइड में गया तो यहाँ पे क्या बना, ये बन गया r और ये बन गया r, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ तो t बना -Q.G r² डिवाइड बाई 2k, और ये क्या बना 4k प्लस c1 ln r बना, c1 ln r प्लस c2। ठीक है, अब आपको क्या पता है, dt/dr 0 है किस पे, r बराबर 0 पे, तो r बराबर 0 रखोगे तो c1 क्या आ जाता था, यहाँ से 0 आ जाता, c1 0 आ जाता, और t बराबर क्या होता था, TW कहाँ पे, r = r पे, तो r = r रखो, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब 1 मिनट लगी, आपको याद भी कुछ नहीं करना, ये आपको याद ही है और आपने निकाल ली। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे हमारे, आई होप कि तीनों क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा, सोल्व किए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अगर तीनों क्वेश्चन समझ में आए हो तो, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आपको डाउट है, हम आपके डाउट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का यहीं तक रखते हैं, और भी क्वेश्चन करिए, कहीं से सोल्व करिए, और भी क्वेश्चन करिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए मैं बोलूंगा कि अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो अब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो आज तक यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।